हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना ज़बरदस्त 786 में। वीवर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग किसी को भी सोचकर देखी जा सकती है। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द फूल, सेलिब्रेशन, चेंज, अलोनेस एंड वी आर द वर्ल्ड। ओके, सबसे पहले बात करें इस पर्सन की फीलिंग्स की आपके लिए क्या हैं। तो यहाँ पर द फूल का कार्ड और सेलिब्रेशन के कार्ड, इन दोनों ही कार्ड्स को अगर हम मिलाकर देखें तो ये चीज़ निकल कर सामने आई है कि आप, आपका पर्सन और कोई तीसरा इंसान, तीन लोग यहाँ पर ना जैसे एक साथ ना किसी सेलिब्रेशन के दौरान मिले थे। आप दोनों की मुलाकात किसी सेलिब्रेशन के दौरान हुई थी और कोई तीसरा इंसान भी था, या तो आपके पर्सन की लाइफ में पहले से ही कोई तीसरा इंसान था जिस इंसान के साथ इस पर्सन का रिश्ता काफ़ी गहरा था। और उस इंसान के साथ रहते हुए भी इस पर्सन ने ना आपसे दोस्ती की, आपके साथ इतने क्लोज आ गए कि आपको लगा था कि शायद उस इंसान में ये पर्सन इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, शायद इस पर्सन का इंटरेस्ट आप में ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये इंसान उस इंसान को छोड़ना चाहता है, उस इंसान से दूर रहना चाहता है। इसलिए इस पर्सन ने आपको चुना है और आपको चुनने के बाद ये पर्सन आप ही के साथ लॉयल रहेगा, आपके साथ घूमना फिरना एंजॉय करना इस पर्सन को अच्छा भी लग रहा है। तो आपने सोचा था कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आपके साथ लॉयल बने रहेंगे और ये पर्सन आपके साथ कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे। उस इंसान के साथ रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं ये पर्सन, शायद कई बार ये पर्सन ये बात भूल भी चुके हैं। इसलिए आपने इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत इस रिश्ते की थी। अगर आपको पहले पता होता ना कि ये इंसान उस इंसान को नहीं छोड़ेगा आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद भी, तो शायद आप इस पर्सन के साथ नहीं रहते, इस पर्सन के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाते। पर आप या तो इस पर्सन पर ना कुछ ज़्यादा ही आग बन करके विश्वास करने लगे थे, या फिर इस पर्सन ने ही आपको कुछ ऐसी बातें बताई जिसकी वजह से आपको लगा कि उस इंसान के साथ इस पर्सन का कोई रिश्ता नहीं है, ये पर्सन उस इंसान को छोड़कर आपके साथ आया है। तो आपके साथ इस पर्सन ने एक नई शुरुआत जिस रिश्ते की थी वो बहुत ही लापरवाही के साथ की थी, यानी कि कोई पहले से इस पर्सन की लाइफ में था, फिर भी इस पर्सन ने उस इंसान के बारे में नहीं सोचा। और आप क्या सोचेंगे जब आपको पता चलेगा उन दोनों के रिलेशनशिप का, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी, इस पर्सन ने ये भी नहीं सोचा। ये पर्सन ऐसा ही ना एक बेफिक्र इंसान है जो चीज़ों को ना इतनी अच्छे से सोचता समझता नहीं है और बिना सोचे समझे ही ना डिसीज़न ले लेते हैं। तो इस पर्सन के इस केयरफ्री अंदाज की वजह से, इस पर्सन के केयरफ्री नेचर की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। तो यहाँ पर द फूल का कार्ड और सेलिब्रेशन के कार्ड ये बता रहे हैं कि आप दोनों सेलिब्रेशन के दौरान मिले थे और इस पर्सन के साथ आपके रिश्ते की शुरुआत जो हुई थी ना इस पर्सन की तरफ से हुई थी। और इस पर्सन ने बिना कुछ सोचे समझे ही आपके साथ रिलेशनशिप में आना, आपको प्रपोज करना, आपके साथ घूमना फिरना एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था। आपको भी स्टार्टिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ये चीज़ दिखाई दे रही। आपको भी लगा था आपकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आएंगे, शायद किस्मत को यही मंजूर है इस पर्सन से मिलना है, इसी तरह आपको शायद ना मिलना था। तो इस तरह की चीज़ें आपने भी सोच ली, आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस पर्सन के किसी और के साथ रिलेशनशिप में होने की वजह से आप पर ना कोई असर नहीं पड़ा, ये चीज़ भी दिखाई दे रही। या फिर आपको इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस पर्सन का किसी और के साथ में दोस्ती रखना मतलब कितना आप दोनों के रिश्ते के लिए गलत हो सकता है। तो आपने ये चीज़ पहले नहीं सोची थी, पर अब जब आप ये चीज़ सोचने लगे हैं तो आपको लगने लगा है कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग की है, जिसकी वजह से इस वक्त आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। पर आप ना इस पर्सन पर भरोसा करके ना अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, बिखर कर रह गए हैं और अब आप शायद इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहते। अब आपको लगता है कि अगर किस्मत ने आप दोनों को मिलाया
था, तो किस्मत ये सारी ही चीज़ों को ना सही करेगी। आप इस पर्सन पर शायद दबाव भी बना रहे हैं कि ये पर्सन उस इंसान के साथ या तो रिलेशन रख ले या फिर आपके साथ रख ले, या तो आपको छोड़ दे या उस इंसान को छोड़ दे। जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, आप उस इंसान को ना इस पर्सन के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद इस तरह की बातें आप दोनों के बीच हुई हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन ने ना बहुत सारी चीज़ें भाग्य पर छोड़ दी हैं। ये पर्सन बहुत अकेले और तनहा हो गए हैं। शायद थर्ड पार्टी भी इस पर्सन को छोड़कर जा चुकी है, ऐसा भी लग रहा है। चाहे वो थर्ड पार्टी मेल हो या फीमेल हो, पर इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में नहीं है। इसलिए इस पर्सन को लग रहा है कि जितने की अकेले आप हैं, उतना ही अकेला ये पर्सन भी हो गया है। आप दोनों के बीच जो भी गलतफहमी हुई है या फिर सच में ये पर्सन आपके साथ धोखा कर रहे थे, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई हो, पर इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, ना आप न कोई थर्ड पार्टी। यहाँ पर अलोनेस का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत अकेले हैं, तनहा है, तन्हाई में बैठे ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि आप ही इस पर्सन की ना जैसे लाइफ है। आपके साथ आकर रिश्ते में जुड़कर इस पर्सन की लाइफ बदल गई थी। बहुत सारे अच्छे चेंजेस इस पर्सन की लाइफ में हुए हैं, बहुत सारे बदलाव जो इस पर्सन ने खुद महसूस किए हैं। अपनी अंतरात्मा को इस पर्सन ने जब सुना है ना, जब से इस पर्सन ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना शुरू किया है, तब से इस पर्सन को ये चीज़ ना एहसास हुई है कि आपके साथ ये पर्सन ज़्यादा खुश थे। आपके साथ इस पर्सन को वो सपोर्ट मिला, वो केयर मिली जो शायद थर्ड पार्टी से नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस वक्त अकेला बैठा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, और अलोनेस का कार्ड यही बता रहा है कि इस वक्त ये पर्सन बहुत अकेला है, अपनी गलतियों के बारे में भी सोच रहा है। आपके साथ अगर इस पर्सन ने कुछ गलत किया है, उसके बारे में सोचकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी भी है। इस वक्त ये पर्सन जैसे रो रहा हो, तड़प रहा हो। आपकी ना ख्वाहिश इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जैसे हो रही हो। इस पर्सन को लग रहा है कि काश आप इस वक्त इस पर्सन के साथ होते, ये पर्सन अकेले नहीं होते, तन्हा नहीं होते, और आपको इस पर्सन ने पूरी दुनिया जैसे इस वक्त मान रखा है। इस वक्त इस पर्सन की पूरी दुनिया ही जैसे आप पर आकर ठहर गई है। आपकी सोचों में गुम है ये पर्सन, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड का कार्ड ना ये बता रहा है कि इस पर्सन का कुछ कर्मा ही था जो इस वक्त इस पर्सन को फेस करना पड़ रहा है। इस वक्त अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो ये इस पर्सन की वजह से है, क्योंकि इस पर्सन ने जो गलतियां की हैं वो यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड के कार्ड में दिखाई भी दे रही हैं। तो कुछ अच्छी तो कुछ ना बुरी चीज़ें यहाँ पर हैं इस पर्सन की लाइफ में, जो इस पर्सन की लाइफ का इस वक्त हिस्सा दिखाई दे रही हैं। पर इस वक्त सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब से ये पर्सन आपके साथ जुड़े थे, जब से आपसे फ्रेंडशिप हुई थी, तब से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल पर, इस पर्सन के दिमाग पर आप ना और आपकी बातें छाई हुई हैं। इस वक्त ये पर्सन आपकी बातों के बारे में ही सोच रहा है। तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन की पूरी दुनिया है। जब आपके बारे में सोचता है तो रिलैक्स फील करता है। इस पर्सन को तन्हाई ज़्यादा महसूस नहीं होती जब आपके बारे में सोच रहा होता है। तो इस पर्सन की पूरी दुनिया ही आपसे शुरू होकर आप पर ही ख़त्म जैसे हो गई हो, ऐसा इस पर्सन को ना लग रहा है। भले ही पहले इस पर्सन ने कितने भी रिश्ते बनाए हों, चाहे कितने भी इस पर्सन की लाइफ में दोस्त रहे हों, पर आपका आना इस पर्सन की लाइफ को बदल देना, इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे हैप्पी चेंजेस का आना इस पर्सन को एहसास करा रहा है कि आपके साथ जुड़कर इस पर्सन का ना जैसे कि ना लक काम करना शुरू कर चुका है। इस पर्सन की किस्मत बदल गई है। जब आप इस पर्सन के साथ नहीं हैं तो फिर से सारी चीज़ें ना ख़राब होती जा रही हैं। इसलिए ये पर्सन आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर है। इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ना तन्हाई महसूस हो रही है जब आप इस पर्सन के साथ नहीं हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं रिश्ता कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर एंड हो गया है। पर आज इस पर्सन को ये लग रहा है कि ये रिश्ता अगर पूरी तरह से ख़त्म हो गया ना तो ये पर्सन तो अकेले ही रह जाएंगे। इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।